प्रैक्टिस नहीं है तो धीरे धीरे बोलो, कोई जरूरी नहीं है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके गुरुकुल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो क्लास 6 से क्लास 10 तक पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। एकदम जीरो लेवल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान की बात करें, पहचान इस टेंस की वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। यानी कि जिस टेंस के वाक्य के अंत में ताहे आ जाए, तीहे आ जाए, तेहे आ जाए, ऐसे शब्द आ जाएं तो समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का वाक्य है। तो चलिए इसका सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1, ही, सी, इट एवं एक वचन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। एक वचन कर्ताओं के साथ, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ही, सी, इट एवं एक वचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब इसका एक नोट डाल के लिखो। नोट, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो बैठ जाएं। नोट, अगर कुछ टेंस में ओ एस एच आए तो इसमें ई एस लगाते हैं और बाकी में एस लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे गो के साथ ई एस लगेगा, इस तरीके से। चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं, फिर इसके बाद अपन फॉर्मूला लिखेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे। तो रूल नंबर 2 देखें। रूल नंबर 2, ही, सी, इट एवं बहुवचन यानी कि प्लूरल, बहुवचन यानी प्लूरल कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। यानी कि ही, सी, इट एवं बहुवचन कर्ताओं की बात करें तो इनमें एस या ईएस नहीं लगाते हैं। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है तो अभी थोड़ा नोट कर लें इसको। तनक चालू रहना, रोक दो हल्को। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता आएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट
प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब आएगी इसके बाद, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस एस या ई एस है, एस या ई एस आ जाएगा, एस या ई एस, एस या ई एस प्लस एस या ई एस, अगर एक वचन है तो एक वचन और बहुवचन है तो बहुवचन, प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल इतना आप लोग नोट कर लें पहले। सबसे पहले इसके एक एग्जाम्पल देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मोहन आ जाएगा। सब्जेक्ट कौन है? कर्ता यानी मोहन, मोहन। अब मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, तो रीड, रीड। एक वचन का है तो एस या ई एस लगेगा तो रीड्स हो जाएगा। मोहन रीड्स द बुक। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे बहुवचन वाला। दूसरा देखें, तुम विद्यालय जाते हो, जाते हो। तो क्या बनेगा? कर्ता क्या है? तुम, तो यू बन जाएगा, यू। यू के बाद गो, क्या बहुवचन का है तो यस नहीं लगेगा। यू गो टू स्कूल। अब हम कुछ टेंस दे रहे हैं, आप लोगों को बनाना है। पहला, हम खाना खाते हैं, राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। लड़के कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। एक और लिख लें, लड़कियां कोचिंग जाती हैं, कोचिंग जाती हैं। एक 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट में बताएं कितना किसका स्कोर जा रहा है। रुक दीजिए। तो देखिए टेंस को हम खाना खाते हैं तो ये बहुवचन में हो जाएगा, तो बी ईट द फूड। राम बाजार जाता है, राम एक वचन है तो एस या ई एस लगेगा, राम गोज टू मार्केट। लड़के कॉलेज जाते हैं तो करता क्या है लड़के, तो द बॉयज आ जाएगा, द बॉयज गो टू कॉलेज। लड़कियां कोचिंग जाती हैं तो द गर्ल्स गो टू कोचिंग। उम्मीद है आप सबको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं। आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। आपने एफर्मेटिव तो पढ़ ही लिया, अब नेगेटिव पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालो नेगेटिव सेंटेंस। हाँ, तो अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक है। इसका रूल नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। ही सी इट एवं एक वचन कर्ताओं के साथ, ही सी इट एवं एक वचन कर्ताओं के साथ
डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, एक और रूल देख लो फिर देखेंगे फॉर्मूला एक साथ। रूल नंबर 2, ही सी इट एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचन के साथ डज नॉट लग जाएगा और बहुवचन के साथ डू नॉट लग जाएगा। इतना आप लोग नोट करें। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला, तो पहले कर्ता आएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज आ जाएगा, डू या डज। बहुवचन है तो डू आएगा और एक वचन है तो डज आएगा, डू या डज नॉट। प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। एक और देख लेंगे। तुम विद्यालय, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, नहीं जाते हो। ठीक है, तो राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो ही सी एट एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट लगेगा, तो इसमें लगाएंगे राम डज नॉट रीड द बुक, रीड द बुक। अब तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो कर्ता क्या है तुम, तो यू लगेगा, यू। फिर सहायक क्रिया जाना, तो यू गो टू, सॉरी यू डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक है, इतना नोट कर लें। हाँ, तो इसे साफ कर देते हैं। नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। बोर्ड थोड़ा छोटा है, चलो तो इसके कुछ टेंस करते हैं हम। तुम बाजार नहीं जाते हो, हम स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। राम कॉलेज जाता है। चलो इन्हीं को देख लेते हैं। तुम बाजार नहीं जाते हो तो बहुवचन का हो जाएगा, तो लगेंगे यू डू नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो बी मान होगा हम, तो बी डू नॉट लगेगा,
वी डू नॉट गो टू स्कूल। गो टू स्कूल। राम कॉलेज जाता है, नहीं लगा लो, नेगेटिव पढ़ रहे हैं अपन। तो राम एक वचन का है तो डज नॉट लगेगा, डज नॉट गो टू कॉलेज। रोक दो। चलिए, तो अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हेडिंग डालो इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। यहां लिख लो प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो कंडीशन बनेंगी, जब वाक्य क्या से शुरू हो या बीच में आ जाए प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अपन दोनों तरीके से देखेंगे। चलिए रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1, चलिए आप लोग देखना रहा होगा। हाँ, तो यदि मार्कर का ही नहीं चल रहा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो कर्ता के अनुसार, कर्ता यानी हमने बताया सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, लिखते हैं। नोट करते चलें सभी लोग साथ में। पहले चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला तो सबसे पहले क्वेश्चन डू या डज आएगा, डू या डज। फिर कर्ता आएगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड भी आ जाएगा। तो इसके सब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कुछ। एग्जाम्पल, क्या मोहन, क्या मोहन विद्यालय जाता है, क्या राम नदी में कूदता है, क्या रवि पतंग उड़ाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन एक वचन है तो डू एक वचन में पता है कि डज लगता है, तो डज मोहन गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क भी लगा देते हैं। क्या राम नदी में कूदता है, तो इसमें भी एक वचन का है तो डज ही लगाएंगे, डज राम जंप इन द रिवर, जंप इन द रिवर, रिवर। अब इसमें एक बहुवचन का देखते हैं, क्या रवि पतंग उड़ाता है। चलिए यही देख लेते हैं, फिर बहुवचन का देखते हैं। तो डज रवि फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। ठीक है, इतना नोट कर लें आप लोग। हाँ, तो आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, इसको साफ कर देते हैं अब। चलिए, तो
एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। क्या तुम बाजार जाते हो? बाजार जाते हो, तो इसमें बहुवचन का है तो डू लग जाएगा। डू यू गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं अपन रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क बीच में आए, यानी कब, कौन, क्या, कैसे, क्यों आदि शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। यानी रूल नंबर 2, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कौन, क्या, कैसे आदि शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं।